हेलो बच्चों, कैसे हो। जैसा आप सभी जानते हैं कि इस समय कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और हमें घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई करनी है। हमें अपनी पढ़ाई का किसी तरह का से नुकसान नहीं करना है, इसलिए आप वैसी ही पढ़ाई करेंगे जैसी आप कक्षा में करते हैं। इसलिए आज मैं सरिता भाटिया आपको कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत में पाठ 1 ध्वनि नामक कविता इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगी। आइए कविता पढ़ते हैं। आज की कविता का शीर्षक है ध्वनि, जिसके रचयिता हैं प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आइए सबसे पहले कठिन शब्दार्थ समझ लेते हैं। मृदुल कोमल, पात पत्ते, गात शरीर, निद्रित सोया हुआ, प्रत्यूष प्रातःकाल या सुबह, तंद्रालस नींद से अलसाया हुआ, लालसा कुछ पाने की चाह, इच्छा या अभिलाषा, अनंत जिसका अंत ना हो। आइए अब कविता का भावार्थ समझ लेते हैं। कविता का शीर्षक है ध्वनि, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आवाज़। इस कविता में निराला जी ने अपने अंतर मन की आवाज़ अर्थात मन के अंदर से आने वाली आवाज़ के बारे में बताया है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। निराला जी का मानना है कि उनके जीवन का अभी अंत नहीं होगा, क्योंकि उनके जीवन रूपी उपवन में अभी अभी नवीन भावनाओं और कल्पनाओं के सुंदर एवं कोमल वसंत का आगमन हुआ है। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। निराला जी का मानना है कि जिस प्रकार वसंत ऋतु के आगमन से हरियाली छा जाती है, डालियां हरे हरे पत्ते धारण कर लेती हैं, उन पर कलियां खिल जाती हैं और चारों तरफ प्रकृति में सुंदरता और कोमलता दिखाई देने लगती है, उसी प्रकार मैं आलस्य और निद्रा में खोए हुए तथा अपने पथ या लक्ष्य से भटके हुए युवाओं को प्रेरित करूंगा और वसंत ऋतु की तरह उत्साह एवं उल्लास से भरे अपने स्वप्न भरे हाथों से स्पर्श करके उन्हें सुंदर एवं मनोहर प्रभात का संदेश दूंगा। इस प्रकार इन पंक्तियों में निराला जी युवाओं में वसंत ऋतु की तरह उत्साह का संचार करना चाहते हैं तथा उन्हें आलस्य से जगाकर वे उनका सही मार्गदर्शन करके नवीन आशा से परिपूर्ण भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। आगे निराला जी कहते हैं कि मैं प्रत्येक पुष्प रूपी युवा के जीवन से आलस्य खींचकर उन्हें नव जीवन के उत्साह रूपी अमृत से सींचकर हरा भरा करना चाहता हूँ। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इन पंक्तियों में बच्चों निराला जी कहते हैं कि मैं सभी पुष्प रूपी युवाओं के मन से आलस्य हटाकर उन्हें अनंत काल तक खिले हुए देखना चाहता हूँ तथा उन्हें उनके उज्जवल और सुंदर भविष्य का द्वार दिखाना चाहता हूँ। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से निराला जी युवाओं के मन से निराशाओं
बाधाओं और आलस्य को हटाकर उनके उत्साह को वसंत की सुंदरता के समान चारों ओर बिखेरना चाहते हैं, ताकि एक सुंदर एवं स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यह कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। जल्दी ही अगली कविता के वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक बच्चों घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।